हेलो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार ट्रिक्स मैथ का। होता है क्या कि अभी के समय में लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसमें ऑफलाइन कोचिंग तो हो नहीं पाता है और बहुत सारे कंपटीशन का एग्ज़ाम होते रहते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि ऑनलाइन अब से हर रोज़ एक वीडियो मैथ के लिए, स्पेशल मैथ के लिए, ग्रुप डी, एसएससी और जीडी, बैंकिंग सभी के लिए यूज़फुल होगा। तो हम एक ट्रिक के माध्यम से हम एक तरफ से हर चैप्टर वाइज वीडियो डालते जाएंगे आज से। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं आज सबसे पहले प्रतिशत चैप्टर से, क्योंकि ये चैप्टर इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ मैं पहले, क्योंकि इस चैप्टर पढ़ने से सभी चैप्टरों में हमको आसानी होती है, मदद मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं और देखते हैं प्रतिशत के बारे में। प्रतिशत, ये परसेंटेज हम लोग इसमें सबसे छोटा चीज़ क्या जानना है कि जैसे कहेंगे कि प्रतिशत ज्ञात करना, क्या कहेंगे, एक नंबर में याद रखने के लिए प्रतिशत ज्ञात करना। क्या करेंगे, कहेंगे प्रतिशत ज्ञात करना। कोई भी चीज़ का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं। एग्जाम्पल, जैसे 24 60 का है ना, 24 60 का कितना प्रतिशत है ना दोस्तों। लग रहा है ये कि बहुत इजी टाइप्स बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। हम इसलिए इस मैथ को बता रहे हैं कि आप उसका कंसेप्ट समझे। ये इजी है, बहुत इजी, हम जानते हैं सबसे बन जाएगा, लेकिन हम वो नहीं, हम आपको कंसेप्ट समझाना चाहते हैं। देखिए, इस तरह का जब भी मैथ आएगा तो जिसका, जैसे 24 किसका है, 60 का कितना प्रतिशत है, 24 60 का कितना प्रतिशत है, हम इसको दूसरी तरह से लिख सकते थे। ये ट्रिक है, डायरेक्ट याद रखना है कि 100 से गुना किया जाता है, ठीक है। 100 से डायरेक्ट गुना कर देंगे, 6 से 0 कट गया, 6 चौके 24, 4 से हो गया 40। ठीक है, ये बन गया दोस्तों, ये परसेंटेज मेरा निकल गया। दूसरा एग्जांपल इसके तरह ले सकते हैं, कहेंगे 40 80 का कितना प्रतिशत है ना, शॉर्ट में हम लिख रहे हैं प्रतिशत है। ये क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 2। ठीक है, तो क्या करेंगे, 40/80 गुना 100, 0 ऐसे भी काट सकते हैं, कट गया, 2 बार में 4 दूनी 8, 2 से 50 दूनी 50, यानी दो से काट दिए 50, यानी 50% है। ऐसे भी समझ सकते हैं। अगर यहाँ 50 लिखते और यहाँ 100 लिखते तो 100 का 50% 50 है ना, उसको भी हम लोग समझेंगे। दूसरा, जैसे हम लोग कहें, ये दूसरा टाइप है, ये रूल ऑन 1, ये रूल 2। ठीक है, रूल 2 में देखेंगे, जैसे हम लोग लिखते हैं प्रतिशत दिया हो तो क्या किया जाता है, प्रतिशत दिया हो तो, जब प्रतिशत दिया हो यानी हम लोग लिख दे कि जैसे 90 का 30% कितना है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है क्या, 30% दिया हुआ है, 90 का 30%। तो ऐसे भी हम लोग लिख सकते थे कि 90 गुना 30% का मतलब 100, याद रहेगा, परसेंट का मतलब 100। अगर हम कहेंगे x का कितना प्रतिशत, तो इसका मतलब x/100 है ना।
तो ये भी ट्रिक है, ये याद रखने का ट्रिक है कि इसको हम लोग लिख सकते हैं, किसी का भी परसेंटेज है तो उसका बट्टे 100 हो जाता है, यानी भाग 100 लग जाता है। तो इसमें भी जैसे 90 का 30%, तो 90 गुना 30 बट्टे 100, 0 0 कट गया दोनों में, है ना, बच गया क्या, 9 × 27, ये उसका परसेंट का निकल गया, यानी 27 का 30%, यानी 90 का 27 जो है 30% होता है ना। चलिए आगे हम लोग एक ट्रिक समझेंगे। ट्रिक क्या है, एक वृद्धि और एक कमी को, वृद्धि और कमी कैसे देखते हैं। एक पहला वृद्धि, दूसरा कमी। जैसे कहेंगे 100 का 10% वृद्धि, इधर कमी हम लिख देते हैं, कमी, है ना, 10%। तो यहाँ हमने क्या कहा, 100 का 10% वृद्धि। देखिए 100 का 10% ऐसे काटेंगे हम लोग, तब आएगा 10, फिर तब कहेंगे 10% वृद्धि, तो 100 + 10 बराबर 110, है ना, इतना करना है। लेकिन हम वो नहीं कहेंगे, हम याद रखेंगे इस तरह कि 100 का 10% वृद्धि तो डायरेक्ट हो जाएगा 110, 100 का 20% वृद्धि तो 120, ठीक है। 100 का 25% वृद्धि तो 125, 100 का 75% वृद्धि तो कहेंगे 175, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, कमी में क्या है, 100 में अगर 10% कमी, 100 का 10% कमी अगर डायरेक्ट पूछे, किसी कोई संख्या है उसका 10% कमी, जैसे 100 का 10% कमी, तो क्या करेंगे, 100 का 10% कितना होगा, 90 डायरेक्ट। फिर कहेंगे 100 का 20% कमी, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट 80। फिर 100 का 25% कमी, तो क्या लिखेंगे, 75। अगर कहे 100 का 75% कमी, तो क्या लिखेंगे, 25, है ना दोस्तों, बहुत ही इजी होगा। चलिए ये कमी और वृद्धि वाला जाने, ठीक है। अब हम नेक्स्ट रूल में समझेंगे, रूल 3। रूल 3 किस तरह का कह सकते हैं, जैसे कहेंगे 150 ग्राम 3 kg का कितना प्रतिशत, 3 kg का कितना प्रतिशत है, ठीक है। 150 यानी 150 ग्राम 3 kg का कितना प्रतिशत है। तो हम उसी तरह इसको भी हम पहला वाला जैसे दूसरा वाला रूल से यानी समझे थे, है ना, कितना ये वाला रूल से, पहला वाला रूल से, तो उस तरह से ही हम बनाएंगे इसको भी। क्या करेंगे, 150 बट्टे 3 kg को हम 3 kg, 1 kg में 1000 ग्राम, ये भी ग्राम में हो गया, ये भी ग्राम में हो गया, और गुना 100, तो 1 0 2 0 कटा, इसका 3 0 हो गया, यानी टोटल 3 0, 3 से 3 × 5 = 15, यानी 15 हो गया, 5 हो गया आंसर, ठीक है। तो ये तीसरा रूल है, ध्यान से समझेंगे दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट रूल नंबर 4, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में हम लोग देखेंगे जैसे कि कोई संख्या भिन्न में है, नहीं उससे पहले हम लोग समझेंगे कि किसी संख्या का 2 बार अगर बट्टे दिया रहे। देखिए ये इस तरह का बहुत सवाल आता है, जैसे लिखेंगे कि 2000 का संख्या 2000 का 20% का 20% कितना है, ठीक है दोस्तों। घबराना नहीं है, मैथ को इजी टाइप से हम बताएंगे, बिल्कुल इजी टाइप से,
है ना। कहा है कि संख्या 2000 का 20% का 20% कितना है ना। 20% का 20%, देखिए जैसे 2000 हमने कहा है, 20%, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, अभी हमने बताया प्रतिशत का मतलब बट्टे 100, तो लिख सकते हैं बट्टे 100, का मतलब गुना, फिर 20%, फिर बट्टे 100, 2020, इसमें 3 जीरो है ना, तो 3 जीरो के साथ ये काट दिए, इसका 1 जीरो के साथ ये काट दिए, तो बचा कितना, बचा क्या, यहाँ 20, यहाँ 2, यहाँ 2, 2 दूनी 4, 4 गुना 20, 20 चौके 80, 20 चौके 80, है ना, बिल्कुल इजी है ना। तो चलिए आगे देखते हैं, हम लोग साइड में भी लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल साइड में भी हम 1-2 क्वेश्चन जरूर हल कर सकते हैं, एक क्वेश्चन तो जरूर देखेंगे हम लोग, देखते हैं। देखिए जैसे किसी संख्या अगर प्रतिशत में दिया हुआ रहे, है ना, भिन्न में भिन्न को बदले, यानी कह सकते हैं रोल 5 नंबर में भिन्न को बदले, भाई अब चैप्टर पढ़ा रहे हैं प्रतिशत, अब भिन्न को कहेंगे अनुपात में बदले, ऐसा नहीं है, भिन्न को प्रतिशत में बदले, है ना, हमने शॉर्ट में लिखा भिन्न को बदले। भिन्न को कैसे बदलेंगे, जैसे 2/5 है ना, 2/5 है, इसमें सिर्फ ये याद रखना है कि भिन्न को बदलने के लिए 100 से गुना किया जाता है, क्या किया जाता है, गुना, 100 गुना किया जाता है। तो जैसे 2/5 लिखा है तो इसमें 100 से गुना कर देंगे, 20×5 100, यानी 20 दूनी 40 हो गया, ये परसेंट हो गया। फिर जैसे हम लोग लिखेंगे 4/5, 4/5 लिखे, इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, भिन्न में बदलने के लिए 4/5 गुना 100, ये भी 20, 20 चौके 80, है ना, कोई दिक्कत नहीं है इस रूल में भी। चलिए अगर समझ गए हैं तो नेक्स्ट रूल भी पढ़ा दिखा देते हैं, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल 6। आज टोटल 6 रूल को हम कवर किए, देखते हैं इस रूल को क्या है। यानी किसी संख्या का 16% 48 है, क्या है, 16% 48 है, यहाँ हमने लिखा किसी संख्या का 16% 48 है तो संख्या ज्ञात करें। क्या कहा है, किसी संख्या का 16% 48 है, 16% 48 है तो संख्या क्या है, तो इसमें हम संख्या हमने यहाँ क्या देखा, 16, देखिए ध्यान से, 16% बराबर 48। जब हम बचपन में 1-2 क्लास में हम लोग पढ़े होंगे एक एक नियम, है ना, एक एक नियम में किस तरह पढ़े थे कि 5 कलम का मूल्य अगर 50 रुपया है तो 1 कलम के लिए कम घटने के लिए भागा दिया जाता है ना, तो 10 रुपया हो गया, 1 कलम का 10 रुपया हो गया। वहीं पे अगर कहे कि 10 कलम का कितना होगा तो क्या कर देते थे, 10 से गुना कर देते थे ना। तो उसी तरह इसमें भी हम लोग देखेंगे, इसको एक एक नियम से बना रहे हैं। क्या है, किसी संख्या का 16% 48 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। 16% 48 है, 16% बराबर 48, तो 1% घटा ना, 1% घटा तो क्या होगा, भाग होगा, घटा तो भाग होगा, भाग कर दिए, 16 48, यानी 1% का वैल्यू कितना है, 3। तो हम लोग संख्या पूछा है, जब भी संख्या की बात कहा यहाँ 100% है तो 100 होगा, यानी 100% का वैल्यू कितना है, संख्या निकालने कहेगा तो 100% का वैल्यू, तो 100% का वैल्यू इसमें क्या करेंगे, 3 गुना 100 बराबर 300 आंसर। यानी
300 का 16% कितना है? 48 है ना? समझ गए होंगे? बिल्कुल बिल्कुल समझ में आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल लर्न विद शाहबुद्दीन में मैं एमडी शाहबुद्दीन आप लोगों के लिए मस्त ट्रिक के साथ मैथ लेके आऊँगा। हर रोज़ ग्रुप डी के लिए यूज़फुल है, एसएससी के लिए यूज़फुल है, अब अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपको ये बेसिक चीज़ है, बेसिक से ही रिलेटेड चीज़ है, ये आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स।